नमस्कार मित्रों, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। याद कीजिए, पिछले साल अक्टूबर का वो महीना जब बिहार में चुनावी सरगर्मियां पूरे जोर शोर पर थीं। लेकिन खबर राजनीतिक तौर पर बड़ी आती है गुजरात से। गुजरात में अचानक से पूरी की पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे देती है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर उनकी कैबिनेट के सभी 16 मंत्री अचानक से इस्तीफा दे देते हैं और फिर कैबिनेट का गठन नए सिरे से किया जाता है। सवाल खड़े होने लगे कि जहां बिहार में चुनाव चल रहा है, पूरी पार्टी इस उम्मीद में लगी है कि नतीजे अपने पक्ष में बेहतर करने हैं और घटनाक्रम जो बदलता है वो गुजरात में बदलता है। और गुजरात में बदले हुए घटनाक्रम के बाद फिर कई तरीके के सवाल ये खड़े होने लगे थे कि गुजरात में जो कुछ हुआ है कि क्या बिहार चुनाव के बाद कई और प्रदेशों में भी इस तरीके के राजनीतिक बदलाव बीजेपी में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बहुत सारी कयास तो उस वक्त में बिहार की राजनीति को लेकर ही चल रहे थे, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी ने बिहार में मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन क्योंकि गठबंधन की सरकार थी, लिहाजा नीतीश कुमार को लेकर जो अटकलें चल रही थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, तब उन अटकलों को विराम देते हुए कमान चुनाव के बाद जब नतीजे गठबंधन के पक्ष में आए तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाया गया। इन दो घटनाक्रमों के जो जुड़ाव हैं वो आज जब एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में देखते हैं, जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का फैसला कर लेते हैं और ये तय होता है कि अगला मुख्यमंत्री अब कौन होगा, जो भी होगा एक नया चेहरा ही होगा। तो एक बदलाव की जो कहानी उस वक्त में जब चुनाव चल रहे थे बिहार में, गुजरात में लिखी गई थी, अब जबकि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया है तो फिर बिहार में लिखी जा रही है। हालांकि आगे जो नया चेहरा होगा बिहार का वो कौन होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे ये लगभग तय हो गया है, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी ने अपने जो फैसले हैं उनसे बड़े बड़े जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनको चौंकाया हो। कहा तो ये भी जाने लगा है कि बड़े बड़े जो सूत्रों की खबरें चलती थी पत्रकारिता में, उसको बीजेपी ने सबसे ज़्यादा कुंद किया है, क्योंकि वो सूत्र ये अनुमान लगाने में कई बार से क्या कहें ज़्यादातर तौर पर विफल रहे हैं कि अब अगला कदम क्या होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से घटनाक्रम गुजरात में बदला था कैबिनेट के इस्तीफे का, उस वक्त भी सभी को इस फैसले ने चौंकाया था एन बिहार चुनाव के वक्त में। और अब जबकि नीतीश कुमार ये फैसला कर रहे हैं तो भी ये फैसला बहुत चौंकाने वाला है, ख़ासतौर से बीजेपी की तरफ से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पूरी जो पटकथा लिखी गई है वो दरअसल बीजेपी की ओर से ही लिखी गई है और आने वाले बड़े राजनीतिक बदलाव को लेकर लिखी गई है। ये तो बात दो उन प्रदेशों की हुई जहाँ पर बीजेपी का दखल सबसे ज़्यादा या प्रभावशाली तरीके से माना जाता है, क्योंकि गुजरात बीजेपी का गढ़ रहा है और बिहार की जहाँ तक बात है तो बीजेपी की स्थिति पिछले कुछ समय में बेहतर हुई है। अब सवाल ये उठ रहा है, ये जो क्वेश्चन मार्क इस वक्त आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर, उस क्वेश्चन मार्क को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि पहले गुजरात फिर बिहार, तो अब अगला कौन। और इसी क्वेश्चन मार्क को लेकर जब राजनीतिक तौर पर एनालिसिस किया जाता है तो फिर कहीं ना कहीं उन राज्यों की बात सामने आती है जिसमें राजनीतिक तौर पर जो उठापटक है या राजनीतिक तौर पर जो अटकलों का दौर है वो बहुत तेज़ी से चलता है और बहुत तेज़ी से बदलता है। हालांकि अभी आने वाले वक्त में जो चुनाव है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव होने हैं, तो चुनाव में तो पार्टी चुनाव लड़ेगी वहाँ पर, तब उसके बाद परिस्थितियाँ साफ होंगी कि क्या वहाँ का राजनीतिक माहौल होगा या नहीं होगा। लेकिन उन राज्यों को लेकर क्या जिनमें बहुत सारे राजनीतिक उठापटक इस वक्त में चल रहे हैं, और तभी नाम याद आता है मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त में जिस तरीके के राजनीतिक तौर पर हालात मोहन यादव सरकार और उनकी कैबिनेट के बीच में बने हुए हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं इस बात की जो सुगबुगाहट है वो सुनाई दे रही है कि क्या कोई एक बड़ा फैसला बदलाव को लेकर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से गुजरात में मुख्यमंत्री को छोड़कर पूरी कैबिनेट का रिशफल कर दिया गया, पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया,
मध्य प्रदेश में भी क्या कुछ ऐसा होगा, क्योंकि बड़े फैसलों को लेकर अब बीजेपी हिचक नहीं रही है। ये पहले गुजरात में भी साफ हुआ, फिर अब जब बिहार में जो परिस्थितियां बदल रही हैं उनसे साफ हो रहा है। तो मध्य प्रदेश के राजनीतिक भविष्य को लेकर बहुत कुछ जो स्थितियां हैं वो अब चल रही हैं। ये इसलिए भी चल रही हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम देखें तो 2-3 जो चेहरे हैं कैबिनेट के, मोहन कैबिनेट के, वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं उनकी एक्टिविटी को लेकर, उनके बयानों को लेकर। हालांकि इससे पहले जब मैंने कई वीडियो बनाए हैं तो उसमें हमने विस्तार से ये चर्चा की है कि किस तरीके से मोहन यादव कैबिनेट में मंत्री, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल एक अलग दिशा पकड़कर चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। क्योंकि हाल ही में जब बड़वानी में मोहन यादव की कृषि कैबिनेट हुई थी तो फिर उसमें ये दोनों बड़े जो चेहरे हैं वो नदारद रहे। हालांकि उससे एक दिन पहले ही जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे 3 प्रमुख नेताओं की मुलाकात हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद शामिल थे, उनकी मुलाकात हुई। फिर जो कैलाश विजयवर्गीय हैं उन्होंने भी अमित शाह से मुलाकात की, जो प्रहलाद पटेल हैं उनकी भी अमित शाह से मुलाकात हुई। फिर मोहन यादव और मध्य प्रदेश बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उनकी बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन से भी मुलाकात हुई। तो ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि राजनीतिक बदलाव की ये जो बयार लिखी जा रही है वो क्या अब मध्य प्रदेश में लिखी जानी है, और जब मध्य प्रदेश में लिखी जाएगी तो फिर उसका स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर बहुत सारी अटकलें चल रही हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो मंत्री यहाँ पर हैं और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी भूमिकाओं से संतुष्ट नहीं है, उन्हें संतुष्ट करने के लिए कुछ बड़े फैसले पार्टी स्तर पर उठाए जा सकते हैं। संभव है कि बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम है, राज्यसभा चुनाव का जो राजनीतिक घटनाक्रम है, वो एक बार को जब शांत हो जाएगा, जो राजनीतिक परिवर्तन की कहानियाँ बिहार में लिखी जानी है जब वो हो जाएंगी, तो फिर ये जो क्वेश्चन मार्क है अगले राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर, शायद उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा साफ हो पाएगी। और क्या वो स्थिति जब साफ होगी तो बदलाव की जो कहानी लिखी जानी है वो मध्य प्रदेश में लिखी जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारी ये स्टोरी कैसी लगी आपको, आप चाहे तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।